तो अब हम देख लेते हैं अगला रस, चौथा रस जो कि हास्य रस है। जैसे कि हमने देखे, पहला श्रृंगार, श्रृंगार के दोनों भेद, दूसरा वीर, वीर का उत्साह, तीसरा करुण, करुण का शोक। अब चौथा है हास्य, हास्य रस स्थायी भाव है इसका हास। अब हास्य की उत्पत्ति या हंसी की उत्पत्ति कब होती है? जब हम किसी को कुछ ऐसी अटपटी बातें करते सुनते हैं, या उसकी वेशभूषा को देखकर या उसके क्रियाकलाप को देखकर, तो वहाँ जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे होती है हास्य रस की उत्पत्ति। तो देख लेते हैं इसका क्या परिभाषा है कि किसी की विचित्र वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, बातचीत का ढंग, तो विचित्र वेशभूषा, बातचीत का ढंग, चेष्टाएं आदि देखकर जो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ देख लें कि हास्य रस की उत्पत्ति कब हो रही है। हास्य रस की कि किसी की विचित्र वेशभूषा, या तो ऐसी वेशभूषा है जो कर आपने देखा होगा कि वेशभूषा भी वैसी पहनता है, चेष्टाएं क्रियाकलाप वही करता है कि आगे सामने बैठे दर्शक जो हैं उसे देखकर हंसें, मनोरंजन हो उनका। तो इसी तरह से यहाँ की किसी की विचित्र वेशभूषा, बातचीत का ढंग, चेष्टाएं आदि देखकर जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उससे होती है हास्य रस की उत्पत्ति। यानी उस दिन आपको बताया था कि हमारे अंदर सभी स्थायी भाव रहते हैं, लेकिन ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, उचित माहौल पाकर वही भाव जागृत हो जाता है। तो सदा रहने वाले भाव होते हैं स्थायी भाव, तो ये हमेशा रहते हैं। जैसे हंसी का माहौल शुरू हुआ तो वह भाव जागृत हो जाता है। तो ये है इसकी उत्पन्न होता है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो अब हम देख लेते हैं हंसी के ही कुछ उदाहरण के हास्य रस के किस तरह से आते हैं। वैसे तो ऐसे उदाहरण होंगे कि आपको देखकर या पढ़कर उनको हंसी आएगी। तो वहां देखें कि दो तो ये पुराने हैं जो शिव जी के विवाह से लिए गए हैं, कि जब शिव जी विवाह के लिए प्रस्तुत थे तब किस तरह से उनका वेश बना हुआ था, जिसको देखकर सब लोग हंस रहे थे। कि शीश पर गंगा हंसे भुजंग भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा जी विराजमान है वो हंस रही हैं, भुजाओं में भुजंग सांप लिपटे हैं वो हंस रहे हैं, और हास्य को दंगा वह नंगा के विवाह में, शिव जी के विवाह में हास्य का दंगा, सब हंसी के मारे लोटपोट है कि ऐसा दूल्हा ऐसी बारात हमने नहीं देखी। अब बारात पहुंच गई हिमाचल के दरवाजे पर, वहां क्या दृश्य उपस्थित है उसका अनुमान देखें थोड़ा सा। कि हंसी हंसी बाजे देख दूल्हे दिगंबर को, सब उस दिगंबर निर्वस्त्र दूल्हे को देखकर हंस हंस कर भाग रहे हैं। पाहुनी जो आवे हिमाचल के उत्साह में, जो भी हिमाचल के दरवाजे पर अगवानी के लिए आ रहा है, उनके स्वागत के लिए आ रहा है, सब हंस हंस भाग रहे हैं कि ऐसा दूल्हा ऐसी बारात हमने नहीं देखी। अगला है एक वो है गायकार, उनके बारे में कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। तो ये भी उसी का है हास्य का। अगला देख लेते हैं कि आजकल के बेटों के बारे में है। किसी कवि ने लिखा है कि बेटा बोला बाप से फर्ज करो निज पूर्ण, बेटा बाप से कह रहा है अपना फर्ज पूरा करो और सावधान मेरे नाम करो खाओ कायम छोड़। तो ये भी हास्य रस का है। तो ये सभी हास्य रस के, ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाए तो हास्य का यानी वही हंसी वाला भाव, तो ये है हास्य रस के। अब अगला हम देख लेते हैं हास्य के बाद रौद्र, क्रोध वाला। अगली हम देख लेते हैं रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। तो क्रोध कब उत्पन्न होता है? क्रोध या तो शत्रु ललकार रहा है सामने खड़े होकर, कि शत्रु की ललकार सुनकर, या अपनों से बड़ों के प्रति अपशब्द सुनकर, किसी ने ये कहा कि उल्टा सीधा कह दिया, माता पिता को कुछ कह दिया, जिसे सुनकर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उससे होती है रौद्र रस की उत्पत्ति। तो सुने कि शत्रु की ललकार सुनकर,
शत्रु की ललकार सुनकर अपने बड़ों के प्रति अपशब्द सुनकर जो क्रोध उत्पन्न होता है उससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो आपने देख लिया कि रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध कब होता है कि शत्रु की ललकार सुनकर या अपनों से बड़ों के प्रति अपशब्द सुनकर ये जो क्रोध उत्पन्न होता है उससे होती है रौद्र रस की उत्पत्ति। तो इसमें उदाहरण भी वैसे ही आएंगे, क्रोध वाले गुस्से में कांपना, चीखना, चिल्लाना या गुस्से में, तो वही क्रोध में आ रहे हैं, क्रोध में मारने के लिए उतारू हैं, किसी के मारने के लिए ललायत हैं, तो वहां इस तरह के उदाहरण आपके आते हैं, तो उसमें होता है रौद्र रस। अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो हम देख लेते हैं रौद्र रस के उदाहरण। रौद्र यानी क्रोध वाले। इसमें देख लें कि वहां उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर लगा। तो यहाँ अर्जुन का शरीर क्रोध में ऐसे कांप रहा है जैसे सोए हुए समुद्र में, शांत समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी हैं। तो यहाँ है कि क्रोध में देख लें कि क्रोध आ भी रहा है इसमें, और इसमें क्रोध आ गया, यहाँ पहचान भी है इसका स्थायी भाव, और यहाँ उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका अलग कांप रहा है क्रोध में आकर, तो वही है रौद्र रस। अगला है रामचरितमानस का है कि जब परशुराम जी आते हैं, धनुष टूट जाता है, उस समय का है। जब लक्ष्मण उन्हें गुस्सा दिलवाते हैं उस समय वे कहते हैं कि रे नप बालक काल बस, हे राजा के पुत्र तू काल के बस होकर बोलत तो न संहार, मुझसे संभल कर नहीं बोल रहा है, और धनुई समुद्र प्रार्थन विदित सकल संसार, तो शिव के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से कर रहा है, जबकि सारा संसार जानता है किसका धनुष था, मैं कौन हूँ। तो वहां गुस्से में आकर वो कहते हैं और उन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो दोनों ही, यहाँ परशुराम जी क्रोध में आकर कह रहे हैं और ये अर्जुन का शरीर का वहां गुस्से में प्रकट किया गया है। तो ऐसा कोई भी क्रोध में मारने को उतारू होना, काल के बस होना, चीखना, चिल्लाना, कांपना, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये है आपका रौद्र रस। रौद्र तक हो गए आपके 5। अगली वीडियो में आप देखेंगे तो रौद्र के बाद है भयानक और अद्भुत। तो ये है, धन्यवाद।